माधव कुंज बिहारी जय राम कुंज बिहारी जय राम माधव कुंज बिहारी जय राम कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनन्दन व्रजधनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि आशा करते हैं आज आवाज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी आ रही होगी क्योंकि आज ईयरफोन से कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। बाकी आप सब लोग बताइएगा आवाज़ कैसी है और
उससे आइडिया आएगा कि आगे भी इसी तरह से ईयरफोन से करें या डायरेक्ट जैसे हम कर रहे थे अभी तक वैसे किया जाए, बताइएगा। तो धन्यवाद आप सबका आने के लिए, और हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां जाग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत रघुसुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम कल की पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। कल हमने दो ऐसी लीलाओं के बारे में चर्चा किया जो जनरली हम देख सकते हैं कि जनरल लेवल पे ये लीलाओं पे ज्यादा चर्चा नहीं होती है, और ज्यादा चर्चा ना होने के कारण ये ऐसी लीला के बारे में हमने चर्चा किया जो बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स देती है। क्या जो पहली लीला ये थी कि कैसे नंद बाबा अपना एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी के दिन में आधी रात को जब वो जाते हैं, है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, आधी रात को नहाने यमुना में जाते हैं, तो जो वरुण जो देवता है वो उनके एक दास सांप रूप में आते हैं, और ये सांप रूप में आके उनको उठा के ले जाते हैं वरुण के वहाँ पे नंद बाबा को, और सब लोग चिल्लाने लगते हैं और कृष्णा कृष्णा पुकारते हैं। तो भगवान कृष्णा सोए हुए होते हैं। और इस लीला से एक और चीज पता चलती है कि भगवान कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रहते, तो पुकारते ही तुरंत आ जाते हैं और गुस्से में छलांग लगाते हैं यमुना में, और यमुना के थ्रू वरुण देवता के पास जाते हैं। और जब वरुण देवता के पास जाते हैं तो उस स्थिति में वरुण देवता के पास जब जाते हैं तो उस स्थिति में वहाँ जाते हैं गुस्से से, पर वरुण देवता तुरंत ही उनके चरणों में गिर जाते हैं, स्तुतियाँ करते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और इस प्रकार से नंद बाबा को वो पहले ही एक रत्नों का सिंहासन दे चुके होते हैं, और इस तरह से रत्नों का सिंहासन देने के बाद नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद मतलब उनको वापस लाते हैं और फिर इस तरह से लेके आते हैं। और इस समय नंद बाबा भूलते नहीं है कुछ भी। हर बार तो योग माया शक्ति भुला देती थी ना, तो भूलते नहीं है। और इस प्रकार से वो सबको बताते ब्रजवासी, तो ब्रजवासी भी कहते कि क्या है, ये भगवान है तो हमारी इच्छा पूरी करेंगे, हमको भी आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो कृष्णा पूछते बताइए कौन सा आध्यात्मिक जगत, आप किसके बारे में बात कर रहे थे? तो एक कोई बोलते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, कोई बोलते हैं वैकुंठ है। तो उनको दोनों के दर्शन कराते हैं, वो समझ जाते हैं हमको ये जगह जाना ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं वृंदावन से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। ये एक लीला थी। दूसरी लीला ये थी कि वो शिवरात्रि वाले दिन दर्शन करने के लिए अंबिका के वन में जाते हैं, और वहाँ पे जाके एक जो सांप होता है, जो अजगर होते हैं, वो उनको निगलने की कोशिश करते हैं। और ये ये है अजगर है, ये पहले जन्म में एक जो आप समझिए देवता थे, जो एक तरह से विद्याधर थे, जिनका नाम था सुदर्शन, है ना। और ये जो सुदर्शन ये थे राधा। तो जब इस प्रकार से जो देवता थे
तो ये जो सुदर्शन जो देवता थे ये इस प्रकार से बातचीत करते हैं। बातचीत जब इस तरह से समझाते कि कैसे ये पहले असुर बने, खाली ये बहुत सुंदर दिखते थे और ये जो अंगिरा मुनि के आश्रम में जाते हैं और अंगिरा मुनि के आश्रम में जाने के कारण ये अपना अहंकार दिखाते हैं। वहाँ के जितने भी जो मुनि होते हैं उनको उल्टा सीधा बोलते हैं और उसके कारण शाप मिल जाता है। और जब ये निकल रहे होते हैं नंद बाबा जब पुकारते हैं इन्हें, तो जो पूंछ होती है वो कृष्णा के चरणों को लगती है और वो तुरंत उद्धार हो जाता है। तो इससे हमको एक और शिक्षा भी मिलती है कि देखिए वास्तविक रूप में उद्धार जो होगा ना वो भगवान के चरणों से ही होना है और किसी से होना नहीं है। इसलिए हर एक आचार्य और हर एक जन वो हर स्थिति में भगवान के चरणों के बारे में ही बात कर रहे हैं, भगवान के चरणों में ही अपना सब कुछ मानते हैं। कहते हैं भगवान के जो चरण है उनसे ज्यादा आनंद की जगह कोई और नहीं है। तो इस तरह से हमने जो वर्णन किया था लीलाओं का, हमने देखा कि कल 2 लीला का, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये है हुआ तो ये थोड़ा सा देखिए नेटवर्क का इशू चल रहा है, माफ कीजिएगा, पर जो भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो शंकराचूर है ये एक राक्षस थे जो कुबेर के दास थे। तो एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्णा और बलराम ये दोनों साथ में होते हैं और गोपियां होती हैं, यंग गोपीज के साथ रात में ये लोग साथ में होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और इतने में कृष्णा और बलराम कीर्तन करना शुरू करते हैं, कुछ गाना शुरू करते हैं। और जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है पूरे जगत का जितना भी पूरा म्यूजिक है ना वो सब वहीं आ गए हैं और इन्हीं से सब निकल रहा है बाहर। और जब इस प्रकार से जब सब निकलता है बाहर और कीर्तन होता है तो सारी गोपियां एकदम स्तब्ध हो जाती है, ना हिलती है ना डुलती है, उसमें इतना मगन हो जाती है, इतना डूब जाती हैं, इतना आनंद लेती हैं इस कीर्तन में कि उनको कुछ और समझ ही नहीं आता। किसी का दुपट्टा गिर रहा है, किसी का पल्लू गिर रहा है, कोई सुनते सुनते ही गिर जा रहा है, किसी के बाल ऐसे नाच रहे हैं, वो झूम रहे हैं कि बाल ही कहाँ गुम हो गए, फूल सब गिर गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना प्रेम से सभी है वो इतना प्रेम के साथ सुन रहे कीर्तन। तो देखिए ये जब मैं पढ़ रहा था तो आचार्य ये बता रहे थे कि देखिए कृष्णा भी भक्तों के लिए गाते हैं। हाँ, तो अभी तक तो क्या हो रहा है कि हम लोग क्या अभी तक देख रहे हैं कि हमारा प्रेम देख के हमसे डूब जाए प्रेम में। आप देखिए, और हमारे आनंद के लिए भगवान कीर्तन करें, ये भी मतलब आप समझिए एक बहुत ही अद्भुत बात है कि भगवान स्वयं कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, किसको? गोपियों को आनंद देने के लिए। तो इसी प्रकार से हमें पहले इतना आनंद देना होगा कि भगवान फिर हमारे लिए कीर्तन करें। हाँ, और हाँ, तो ये कनेक्ट हुआ टूट। तो ये देखिए मेरे को लग रहा है ईयरफोन अब कनेक्टेड शायद नहीं है, तो जो भी है मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई देगी। तो ये इस तरह से जो शंकराचूर है हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ये नेटवर्क का बहुत तकलीफ है, सॉरी उसके लिए आप सबको। तो अभी क्या हो रहा है कि जब इस प्रकार से जब ये होता है, आप देखिए जो शंकराचूर है ये इतना भयानक राक्षस होता है, इतना शक्तिशाली होता है। इनके सर पे एक मणि लगी होती है जो बताते हैं इस जगत में सबसे अनमोल रत्न होता है ना। तो इस प्रकार से आती है। तो ये जब देखते हैं कि ये सब लोग गुम हो गए, स्तब्ध हो गए कीर्तन में, भगवान भी गाने में इतना स्तब्ध है, अपनी गोपियों की आंख बंद करके लीलाओं को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। बलराम जी स्मरण कर रहे हैं लीलाओं को भगवान के साथ की और उनके गोपियों के साथ की, और गोपियां भी सब स्तब्ध है, कोई कहीं हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, और इसमें सब आनंद ले रहे हैं। तो वो देखते हैं ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ये जो इतनी सुंदर गोपियां मुझे कहाँ मिलेंगी, तो वो तुरंत उनको उठाते हैं और चोरी करके भागने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो भागने की कोशिश करते हैं, तो जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो इस बीच में क्या होता है कि इस बीच में तुरंत जो गोपियां होती हैं उनको स्मरण आता है कि किसी ने उनको पकड़ लिया और लेके भाग रहे हैं, और बताते हैं हवा की स्पीड से भागते हैं और
तुरंत भगवान को पुकारते हैं, और भगवान को पुकारते भगवान कृष्ण और बलराम तुरंत अपने जो ध्यान होता है लीलाओं का कर रहे होते हैं उनसे वापस अपनी स्थिति में आते हैं और देखते हैं कि लेके भाग रहे हैं और सब चिल्ला रही है गोपियां, मतलब एक साथ काफी गोपियों को उठा के भागने लगते हैं और चिल्ला रही है गोपियां, पुकार रही है कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। तो उस समय कृष्णा एक स्माइल देते हैं। आप देखिए गोपियों का डर भगाने के लिए, और जब स्माइल देते हैं तो स्माइल के साथ तुरंत भागते हैं, पर एक लाइन बोलते हैं उससे पहले, क्या कहते हैं? डरो मत, मैं आ रहा हूं। तो आचार्य जब मैं ये पढ़ रहा था तो हमको टीका देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये बताते हैं कि देखिए भगवान ने क्यों कहा कि आप डरो मत, क्योंकि जो भी भगवान का प्रिय है तो जैसे ही इनके जो प्रिय हैं, भगवान के जो प्रिय हैं, इन भगवान के जो प्रिय हैं इनके प्रति भगवान क्या करते हैं, भगवान इनके प्रति इतना अटैच्ड है तो भगवान क्या बोलते हैं, आप लोग डरो मत, किसी प्रकार से डरो मत। और ये भगवद गीता में भगवान 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं कि निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आप देखिए ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, आप समझिए श्लोक में से एक है जहाँ पे भगवान स्वयं ये बोल रहे हैं अर्जुन को कि निडर होकर घोषणा कर दो। यही बात भगवान गोपियों को भी बोल रहे हैं, डरो मत मैं आ रहा हूँ। और तुरंत भगवान भागते हैं और बलराम भागते हैं, दोनों भागते हैं। तो ये जो शंखटासुर है, ये जो शंखटासुर है ये बहुत डर जाते हैं और इनको लगता है कि अरे ये दोनों मृत्यु के समान इनके पीछे भाग रहे हैं। तो ये डरने के कारण ये भाग जाते हैं और क्या करते हैं, गोपियों को छोड़ते हैं और भागने लगते हैं। तो बलराम जी रुक जाते हैं गोपियों के पास और कृष्णा उनके पीछे भागते हैं तेजी से, और काफी दूर तक भागने के बाद कृष्णा उनको पकड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उनके सर से जो मणि होती है वो निकाल लेते हैं, और जो सर से जो मणि होती है जब वो निकाल लेते हैं और तब एक मुक्का मारते हैं उनका वध, है ना। तो इस तरह से वध होता है और तब वो मणि लेके आते हैं और हर गोपी ये सोच लेती कि ये मणि मुझे मिलेगी, ये अनमोल मणि मुझे मिलेगी। हर एक भक्त इसी भाव में होता है कि ये मणि मुझे मिलने वाली है। पर क्या करते हैं, वो मणि को लेते हैं और बलराम जी को दे देते हैं। कहते हैं मुझे लड़ाई चाहिए नहीं आपस में गोपियों में, कि कभी भगवान ये कहे कि मैं भेदभाव करता हूँ, क्योंकि भगवान वैसे भी भगवद गीता में कहते हैं मैं किसी से मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, पर फिर भी मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मतलब आप देखिए भगवान भेदभाव कैसे करते हैं, एक्चुअली नहीं करते, पर फिर भी उनके भक्त प्रिय हैं। तो ये एक स्लाइड भगवान ने सबको बता दिया कि उनके भक्त उनको कितना प्रिय है ना भगवान। तो इस तरह से आते हैं, बलराम जी को देते थे और फिर बलराम जी उनको जाके श्रीमती राधा रानी को देते। अब ये जो शंखटाचूर है, देखिए आज तक जितने भी राक्षस आए किसी ने भी गोपियों को टच करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बताया जाता है गोपियां अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं, हाँ, कि गोपियों जितनी शक्ति इस संसार में किसी में नहीं है, शक्ति के मामले में आप देखिए, है ना। और उनको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि उनका जो तेज है वो इतना दिव्य है कि वो तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, उसको जो भी छुएगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। हाँ, पर फिर भी ये जो राक्षस थे, ये राक्षस वहां गए और ये राक्षस क्या करते हैं, शंखटाचूर इनको उठा के भाग जाते हैं। तो क्यों इनमें इतनी हिम्मत थी कि ये राक्षस गोपियों को उठा के भाग लेते हैं? तो इससे पहले वो ये बोलते हैं कि उससे पहले वो ये उनकी कथा बताते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है कि एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ अपनी लीला कर रहे होते हैं वन में, हाँ, गोवर्धन के पास अपनी लीलाएं कर रहे होते हैं आध्यात्मिक जगत में। गोलोक वृंदावन की ये कथा है। तो गोलोक वृंदावन में इस तरह से कथा कर रहे होते हैं और इस बीच में क्या होता है, जब भगवान इस प्रकार से जब अपनी लीला कर रहे होते हैं, तब जो एक भगवान की गोपी है जो बहुत प्रिय है उनको, और इन गोपी का नाम था विरजा। और ये जो विरजा जो गोपी है ये भगवान को पुकारती है, और जैसे ही भगवान को पुकारती हैं तो उस समय ये जो भगवान है
ये तुरंत, क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना मैं भक्त वत्सल हूँ, जहां मुझे पुकारा जाएगा मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। तो उसी प्रकार से तुरंत वहां पे भगवान आते हैं, और जैसे ही उस पर उधर आते हैं तो उस स्थिति में भगवान जब वहां आ रहे हैं तब क्या हो रहा है कि राधा रानी को छोड़ देते हैं और विरजा के पास चले जाते हैं। और राधा रानी को इतना गुस्सा आता है तो वो अपने रथ के ऊपर चढ़ती हैं। और ये रथ के बारे में बताया कि ये रथ कितना था, 100 योजन बड़ा रथ था, जिसके अंदर 630 मिलियन गोपी जो थी ये वहां आती थी। ये रोए भी तो भी एक बार ले लो थोड़ा। झूला तो क्या है, तो तब जब ये इस प्रकार से क्या होता है कि जो 630 मिलियन गोपीज थी, आप सोचिए 630 मिलियन गोपीज जो राधा रानी की सेवा में लगी हुई थी, हाँ, ये उस रथ पे चढ़ती हैं। मैं तो कितना ये सोचा था कि वो टर्न कैसे लेते होंगे यार, इतना बड़ा रथ 100 योजन, और उनको टर्न लेना है तो कितना बड़ा टर्न, मतलब कैसे लेंगे, क्या रास्ते होंगे, क्या भव्य गोलोक वृंदावन होगा। उनकी रोड, हम लोग ये सब छोटी छोटी रोड देखते हैं, वहां की रोड्स क्या होंगी, हाँ, घर कैसे होंगे, भव्य एकदम गोलोक वृंदावन कैसा होगा। आप सोचिए, जहां एक रथ राधा रानी का 100 योजन बड़ा है, और जिस रथ के ऊपर 630 मिलियन, आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, मतलब वही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, कौन ऐसा कुछ बना पाया जहां पे 630 एक साथ लोग चढ़ के रह सकते हैं। ना ऐसी कोई बिल्डिंग बनी, ना ऐसा कोई वो विमान बना, ना कोई ऐसी कार बनी, कुछ भी ऐसा नहीं है। 630 मिलियन लोग एक समय पे एक जगह पे चढ़ गए। आप सोचिए, ये है भगवान, ये है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति। आप देखिए, और तब कुछ लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि भगवान तो क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे जो धरती पे आए, ठीक है, उनके अंदर और लोगों से ज्यादा शक्ति थी, पर ऐसा नहीं है। गोलोक वृंदावन में ऐसा भव्यता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये राधा रानी अपने रथ पे चलती है और वहां जाती है। तो ये जो विरजा होती है, इनके घर के बाहर श्रीदामा, जो श्रीमती राधा रानी के ही भाई होते हैं, है ना, रियल ब्रदर होते हैं, वो वहां पे गाइड कर रहे होते हैं। तो वो वहां पे मना करते हैं, नहीं अंदर नहीं जाना है, कोई अंदर नहीं जाएगा। तो राधा रानी कहती मैं तो अंदर जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे करके बाकी भी सारी जो गोपियां है वो सब भी चिल्लाने लगती है अंदर जाना है। तो ये आवाज सुन के कृष्ण को पता चल जाता है कि बाहर श्रीमती राधा रानी आ गई। अब जैसे ही पता चलता है तो भगवान तो देखिए भक्त वत्सल है, तो ये एक लीला ऐसा करते हैं कि उनको भक्तों से भी डर लगता है, इतना प्रेम है। तो भगवान तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। और जैसे ही गायब हो जाते हैं तो भगवान के विरह में ये जो विरजा है, ये जो विरजा जो है वो एक नदी में बदल जाती है तुरंत। और बताया जाता है कि ये नदी जो है वास्तविक रूप में गोलोक वृंदावन को ये विरजा नदी ने ही घेर रखा है। तो जब भी हमको गोलोक वृंदावन जाना है तो ये विरजा नदी के थ्रू ही जाएंगे। और ये विरजा नदी का एक और स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। आप समझिए, अरे राधा रानी नहीं, यमुना देवी। तो ये यमुना देवी है जो विरजा का ही एक और स्वरूप है ना। तो इस प्रकार से ये लीला होती है। और तब जबरदस्ती श्रीमती राधा रानी अंदर घुस जाती है। और जब अंदर घुस जाती है तो देखती है ना कृष्णा है। और तब विरजा को भी देखती है कि अरे ये तो नदी बन गई, हाँ, तो ये विरजा नदी बन गई है। तो तुरंत वहां से गुस्से के मूड में जाती है, अपने घर चली जाती है और अपनी सारी सखियों को बाहर खड़ी कर देती है और कहती है आज के बाद मैं इस धोखेबाज कृष्णा का शक्ल कभी नहीं देखना चाहती, और अगर ये आए मुझसे मिलने तो कभी एंट्री मत देना, इस तरह से। और तब फिर वापस से प्रकट होते हैं विरजा के घर में भगवान श्री कृष्ण, और देखते हैं कि ये जो विरजा है ये नदी में बदल गई। तो तब कहते हैं कि अरे विरजा, तुम मेरे विरह में नदी बन गई, तुमसे प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है, तुम क्या प्यार करती हो, तुम मेरे लिए इक्वल हो एक तरह से श्रीमती राधा रानी के लिए। तो जब वो इस तरह से बोलते हैं तो ये खबर भी राधा रानी को पता चल जाती है कि भगवान ने विरजा को इतना प्रेम दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम राधा रानी के जितनी ही हो प्रिय। तो राधा रानी ये सुन के और गुस्से में आ जाती है, अच्छा ऐसा है।
और ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं, और तब विरजा जो नदी बन जाती है, जो विरजा होती है गोपी, ये वापस अपने एक स्वरूप में आती है और भगवान इनके साथ रहते हैं और इनसे इनको 7 पुत्रों को देते हैं। और भगवान कहते हैं ये 7 पुत्र तुम्हें मैं गिफ्ट करता हूँ, हमारे प्रेम के ये वो है, हमारे प्रेम की निशानी है। इस प्रकार से वो ये बोलते हैं। और जब इस प्रकार से बोलते हैं तो एक बार कृष्णा और ये विरजा साथ में बैठे हुए होते हैं, और जब बैठे हुए होते हैं तो इतने में जो सबसे छोटा बेटा आता है, ये सबसे छोटा बेटा आता है, अपनी माँ के गोद में बैठता है और रोने लगता है, खूब रोता है विरजा के आगे, और कहता है कि मेरे जो बाकी भाई हैं बड़े, ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं, ये मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो अपने भाइयों की कंप्लेन करते हैं। तो तब कृष्णा को ये लगता है कि देखिए बच्चों को संभालने के लिए इनकी माता जब भी मैं रहता हूँ मेरे को समय देती है, बच्चों को समय नहीं देती। तो इसलिए भगवान कृष्णा ये सोच के वहां से गायब हो जाते हैं कि ठीक है तुम बच्चों को थोड़ा समय दो। तो वहां से वो तुरंत गायब हो जाते हैं, और जैसे ही गायब हो जाते हैं तो तुरंत आप देखिए ये जो विरजा है ये तुरंत भगवान के विरह में फिर चली जाती है, और तब श्राप देती है अपने सबसे छोटे बेटे को, कहती मूर्ख की तरह तुम आए रोते हुए, जिसके कारण तुमने मुझको भगवान श्री कृष्ण से जुदा कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम समुद्र बन जाओ, जाओ भुवन लोक पे जाओ, भूमि देवी के पास जाओ, धरती पे जाओ और वहां पे समुद्र बन जाओ। तो ये जो समुद्र है, हाँ, जो नमकीन पानी का जो समुद्र है, ये समुद्र विरजा का सबसे छोटा बेटा है। इसीलिए कभी भी हम जब समुद्र के पास जाएं तो हमको वहां प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के ही पुत्र है। तो इसलिए जब भी समुद्र के पास जाएं तो तुरंत इधर प्रणाम करें और उनके जल को, समुद्र के जल को थोड़ा सा सर पे डालें, क्योंकि भगवान का पुत्र है, क्योंकि भगवान ने विरजा के प्रेम से उत्पन्न किया है। तो भगवान और विरजा इन दोनों का प्रेम का जो प्रतीक है वो ये समुद्र है। आप देखिए जो समुद्र, कौन सा समुद्र है, ये नमकीन पानी का जो समुद्र है ये। और बाकी अपने 6 पुत्र के पास जाती है ये विरजा, और 6 पुत्रों के पास जाती है और इनको भी श्राप देती है और कहते तुम भी क्या बन जाओ, समुद्र बन जाओ, और कौन से तुम भी धरती पे जाओ और वहां पे समुद्र बनो। तो 7 प्रकार के समुद्र बनते हैं। एक नमकीन पानी का बनते हैं, एक बनते हैं जो गन्ने के जूस का समुद्र बनता है, एक वाइन का समुद्र बन जाता है, एक घी का समुद्र बनता है, एक दही का समुद्र बनता है, और एक दूध का समुद्र बनता है, और एक शुद्ध पानी का, मीठा पानी कह लो या शुद्ध पानी कह लो, इसका समुद्र बनता है ना। तो ऐसे 7 प्रकार के समुद्र हैं। अब हम लोग तो ये कह सकते हैं कि भाई इन्होंने इनको श्राप दिया और 7 समुद्र धरती पे जाने के लिए गई, तो ये धरती है किधर? तो बताया जाता है कि धरती के अंदर ही एक जम्बू द्वीप है, वहां पे ये समुद्र आसपास ही है, जो एक समुद्र हमको दिखता है। क्योंकि इवन रामायण में भी बताया गया कि हनुमान जी जिस जगह रहते हैं वो है धरती पे, पर वो दुनिया को दिख नहीं सकती, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे ही बाकी समुद्र के दर्शन करने के लिए हमको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है इस जगत में ही, पर वो हमको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और मेरे को याद आया कि इवन देखिए डिफरेंस कैसे है कि स्वर्ग लोक भी धरती में ही माना जाता है, उसको भी इस भूमि मंडल में ही स्वर्ग लोक को ही माना जाता है। जैसे बताया जाता है 7 प्रकार के नर्क लोक हैं, 7 प्रकार के स्वर्ग लोक हैं, तो ये भी भूमंडल में ही है ना। तो इसी में ये लोग आते हैं। जैसे एक और चीज आपको बताता हूँ, ये बहुत बात सुन के अजीब सा लगेगा, बहुत अलग लगेगा। हम सब लोग जो गोल्ड यूज करते हैं, पता है गोल्ड का कलर क्या है? गोल्डन, है ना। गोल्डन कलर से गोल्ड है, सोना जिसे हम कहते हैं, सोना चांदी का जो सोना, तो ये गोल्ड कलर का। पर स्वर्ग में यही सोना पता है कौन से कलर का है? जामुनी कलर का। तो बताया जाता है कि ये जो सोना है ये सबसे निम्न कोटि का इस धरती पे है, जिसको स्टूल के बराबर माना गया है। आप समझिए, स्टूल के बराबर, स्टूल समझते ना, जो मल है उसके बराबर इस सोने को गिनते हैं स्वर्ग के वासी। और बताया जाता है कि ये सोना कैसे निकलता है कि पहाड़ पे ये लोग जाते हैं, जम्बू द्वीप के पास, वहां पे अलग अलग पहाड़ है, जब ये लोग घूमने जाते हैं
तो वहां से जो जामुन होता है, जामुन, हमारे यहाँ जामुन देख रहे हैं ऐसे वायलेट कलर के जामुन होते हैं, फ्रूट, जामुन का जो फ्रूट होता है वो ये जामुन होते हैं। और ये जो जामुन है ये गिरते हैं वहां पे, और इधर जामुन का साइज बताया कि वहां पे, हमारे यहाँ पे जो जामुन होते हैं वहां पे तो इतना छोटा बीज भी नहीं होता है, बीज, जामुन के पेड़ का बीज भी नहीं होता, वो भी इससे बड़ा होता है। और जामुन का फल इतना बड़ा होता है कि जामुन जब गिरता है तो नदी बहने लगती है उसके फल के रस से। एक्चुअली पहाड़ से नीचे नदी आती है, और फिर ये नदी जब बनती है तो ये उस पहाड़, स्पेशल पहाड़ बने हुए हैं, उसकी मिट्टी के साथ जब मिलते हैं और कुछ समय तक रहते हैं तो उसके मिश्रण से वो सोना बनता है। और ये सोना सबसे उच्च स्तर का सोना है, और ये सोने को वो इस्तेमाल करते हैं जितने भी देवतागण हैं, और इस सोने से अपने आप को सुशोभित करते हैं। और इस सोने के प्रति, जो इस धरती में सोना जो हमें मिलता है, जिसके प्रति लोग एकदम बावले हो जाते हैं, इस सोने की कोई वैल्यू नहीं है स्वर्गलोक में। आप देखिए जितने भी देवी देवता हैं वो लोग मानते हैं कि ये सबसे तुच्छ और सबसे बेकार, घटिया क्वालिटी का, एकदम मल के स्वरूप, क्योंकि ये कहते हैं मल का जो कलर है और ये सोने का कलर एक ही है, वो लोग उस तरह से गिनते हैं। आप देखिए तो उनके हिसाब से ये मल है। तो कहने का तात्पर्य ये 7 प्रकार के समुद्र हैं जो विरजा के 7 पुत्र होते हैं, और इस प्रकार से भगवान जाते हैं। और फिर भगवान तब श्रीदामा के साथ, सुबल के साथ, ऐसे जो उनके सखागण हैं उनके साथ आते हैं, और तब राधा रानी से मिलने की कोशिश करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। और जब राधा रानी को मनाने की कोशिश करते हैं तो राधा रानी मानती ही नहीं है, मतलब बाहर ही नहीं आना चाहती। कृष्ण बाहर से पुकारते हैं और सारी गोपियों को कहते हैं नहीं मेरे को अंदर जाने दो, और सारी गोपियां रुकती हैं। कुछ गोपियां कहती है अरे मत जाओ अभी, थोड़ा समय दो। कुछ गोपी कहती है अरे आप थोड़ी देर साइड पे बैठ जाओ, राधा रानी आपके बिना कैसे चलेगी। कुछ गोपियां बोलती है अरे कुछ मीठी मीठी बातें बोलो, राधा रानी अपने आप खींची चली आ जाएंगी तुम्हारे पास। कुछ गोपियां एकदम नाराज होती है, अरे तुम धोखेबाज हो, बाहर निकलो यहाँ से, हम नहीं मिलने देंगे। कुछ गोपियां कहती हैं कि तुम्हें इतनी प्रिय प्रेम करने वाली कोई मिली और तुम उनके साथ ऐसा कर दिए, उनको छोड़ दिए, तो तुम्हें तो डूब के कहीं आत्महत्या करनी, आत्महत्या तो नहीं बोलते, डूब जाना चाहिए, मर जाना नहीं बोलते, तुम्हें डूब जाना चाहिए। ऐसे करके अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, अलग अलग तरह से गुस्सा भी करती हैं, प्रेम भी करती हैं। कुछ गोपियां स्टाइल बताती हैं। तो भगवान क्या करते हैं, घर के बाहर आंगन में एक रूम सा बना हुआ होता है, उधर जाके कहते हैं मैं यहाँ बैठा हूं, जब तक राधा रानी मुझे नहीं मिलेंगी तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से जाते हैं। तो तब श्री दामा को बहुत गुस्सा आता है, और तब आते हैं अंदर और कहते हैं, राधा रानी को बहुत जोर से डांटते हैं, और डांट के कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, कि भगवान कृष्ण जिसके कारण समय, जिसके कारण तुम्हारी भी उत्पत्ति हुई है, हम सबकी उत्पत्ति जिसके कारण है, उनको तुमने बाहर वेटिंग में बिठा दिया, जिन्होंने ये प्रण लिया है कि तुम्हारे दर्शन किए बिना जाएंगे नहीं। ये क्या तरीका है? इसको किस तरह का प्रेम कहा जाता है? ये कोई प्रेम है? और इतना क्या नाराजगी है? भगवान है, उन्होंने तो कहा है जो तुम मुझे प्रेम से पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ये उन्होंने वरदान दिए सबको, तो क्यों नहीं जाएंगे? और सिर्फ तुम्हारे साथ ही बैठे रहे। और इस तरह से बहुत डांटते हैं वो, है ना, और इस तरह से डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो जो राधा रानी को कहते हैं कि तुम्हारे विरह में भगवान बैठे हैं। अरे भगवान को हम सबको आनंद देना चाहिए कि दुख देना चाहिए, परेशानी देनी चाहिए, उनको कष्ट देना चाहिए क्या? आप देखिए ये कोई तरीका है प्रेम का? और इस तरह से वो खूब सारी बातें बोलते हैं। और जब खूब सारी बातें बोलते हैं तब क्या होता है कि राधा रानी एकदम गुस्से में आ जाती है, और राधा रानी की आंखें एकदम लाल हो जाती है, और कहती है तुम जैसे मूर्ख लोगों के साथ रह रहे के वो मूर्ख हो गए। वो उनको ये बोलती है तुम जैसे मूर्खों के साथ रह रहे के मूर्ख हो गई हैं, और तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें क्या लगता है मैं कृष्ण के बिना रह सकती हूँ? मैं कभी कृष्ण को दुख दूंगी? अरे कृष्ण किस तरह से हमारे साथ करते हैं, उसके बाद भी हम किस तरह से उन्हें प्रेम दे रहे हैं। कभी ये जानने की कोशिश की, कभी ये समझा कि हमारे ऊपर क्या बीतती होगी? हाँ, और इस तरह से बोलते हैं कि तुम मूर्ख, तुम्हारे सबसे प्रिय जन भी सब मूर्ख है, ऐसा बोलते हैं। और कहते हैं इतना धोखा दे रहे हो, तुम में तो अक्ल ही नहीं है,
तुम ये नहीं समझ सकते कि मैं बिना भगवान के जी सकती हूँ कभी। पर तुम एक धोखेबाज के दोस्त हो, और धोखेबाज लोग क्या होते हैं, अपनी गलती कभी नहीं मानते, सिर्फ दूसरे की गलती ही देखते रहते हैं। और ये कार्य सिर्फ राक्षसों का है, तुम जैसे लोगों का नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम राक्षस बन जाओ और जाओ नीचे, तुम इधर रहने के लायक नहीं हो। और इस तरह से अपने ही भाई को श्रीमती राधा रानी श्राप दे देती है और कहती है कि तुम्हें क्या पता मैं कितना प्रेम करती हूँ। और तब श्री दामा को भी इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि श्री दामा भी गुस्से में बोल देते हैं कि ठीक है, तुम्हें भगवान से नहीं मिलना तो मैं भी श्राप देता हूं कि 100 साल तक तुम भी भगवान से नहीं मिल पाओगे। 100 साल तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। जब भगवान भूम वृंदावन में जाएंगे, अपनी लीला करेंगे, तो तुम उनसे मिलोगे, लीला में भी रहोगे, पर एक समय ऐसा आएगा जब 100 साल के लिए भगवान तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम उनसे मिल नहीं पाओगी, क्योंकि तुम नहीं मिलना चाहती हो ना, इतना अहंकार दिखा रही हो ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और इस तरह से, और तब कहते हैं कि तुम जब नीचे जाओगी तो तुम्हारी शादी भी भगवान से नहीं होगी, तुम्हारी शादी एक अभिमन्यु से होगी, जो ये अभिमन्यु भगवान का ही, आप देखिए, एक परछाई होंगी। पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कृष्णा से जुदाई में 100 साल निकालोगे। तो इस प्रकार से एक दूसरे को दोनों श्राप दे देते हैं। और देखिए तब ये जो श्रीदामा है, ये श्रीदामा बन जाते हैं शंखडाचूर राक्षस। और भगवान जब वृंदावन छोड़ के जाते हैं, इसीलिए वो 100 साल तक भगवान वापस नहीं आते। वैसे तो गोपाल चंपू में हमारे श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, इसको वो बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है वो क्या है, वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन से एक पांव भी, पदम मतलब एक पांव भी बाहर नहीं रखते, वृंदावन में ही रहते हैं। पर क्योंकि श्राप मिला है तो सबको देखते थे भगवान के साथ, लीला भी करते थे, पर फिर बाद में आके ऐसा लगता है अरे ये तो सब सपना है, अरे लीला चल रही है। सुबह भगवान से मिलते हैं, उनके साथ प्रसाद लेते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, सब करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, सब तरह की लीलाएं होती है ना। फिर बाद में सोचता है ये सब तो भ्रम है, ये सब तो भ्रम है। और इस तरह से 100 साल के विरह में फिर रोती हैं और इस तरह से जीवन का व्यापन करती हैं। आप देखिए, तो ये जो लीला है, इस लीला से ये होता है। मतलब ये जो विरजा नदी है, ये है यमुना देवी। तो कभी भी हमको जो गोलोक वृंदावन में, कल जैसे मैंने बताया था कि कैसे नंद बाबा को बताते हैं कृष्णा के, अगर हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है तो यमुना के थ्रू ही जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये विरजा नदी जो है, इसी को क्रॉस करके ही हम गोलोक वृंदावन में एंट्री कर सकते हैं। तो क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये एक गोपी है, तो एक गोपी के थ्रू ही हम, आप देखिए, वृंदावन में एंटर कर सकते हैं। बिना वृंदावन में, जब तक हम किसी गोपी के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, तब तक हम वृंदावन में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला होती है, बहुत ही सुंदर है ये लीला। थोड़ी सी और डिटेल में राधा रानी के रथ के बारे में बताया है, उन दोनों के झगड़े के बारे में बताया है, सखियों के बारे में बताया। और उसके बाद जब दोनों रोते हैं, और तब रोते रोते ये जो श्री राम ये कृष्ण के पास आते हैं उस रूम में, और रोते हुए बोलते हैं कि देखो मेरे को तो श्राप दे दिया, आपसे अलग कर दिया। तो भगवान कहते हैं अरे तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, पर तुम्हारी एक और शक्ति को मैं राक्षस बना देता हूँ, और तब तुम जाओ भी नीचे, राक्षस बनो, मैं तुम्हारा खुद उद्धार करूंगा। इसीलिए ये खुद श्रीमती राधा रानी के ही भाई हैं। इसीलिए ये जो शंखडाचूर है, ये गोपियों को पकड़ के भाग सकते थे, इनके अंदर इतनी शक्ति थी, क्योंकि ये खुद गोपपाल है, ये खुद स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाई हैं। देखिए, हमने वो सब लीला ली नहीं कि गोपियों की क्या लीला है और कौन क्या है, रिलेशन किसका कैसा है, नहीं तो वो रिलेशंस भी हम बताते कि वृषभानु महाराज के कौन भाई हैं, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी कौन सी बेटियां हैं, और इन सब का क्या आपस में रिलेशनशिप है। और इस तरह से हमने कोई डिस्कशंस नहीं किया है, और कभी हम श्री राधा कृष्ण पास्टर्स लेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। अब क्या होता है कि जो हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो शंखडाचूर है, ये जो शंखडाचूर है, ये किस अनर्थ को प्रतीक करता है, ये किस अनर्थ को बताता है। तो ये बताते हैं कि ये अनर्थ है फेम, जो फेम चाहिए हम सबको,
हाँ, जिसको बताते हैं, इसको हिंदी में बताते हैं प्रतिष्ठा। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे थे कि इस जगत में हर प्रकार का अनर्थ एक बार के लिए खत्म हो सकता है, पर प्रतिष्ठा जो व्यक्ति है ये सबसे आखिरी होती है, जो निकलने में सबसे कष्टदायक है। हर एक व्यक्ति इस जगत में पैसा कम ज्यादा हो सकता है भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और ईर्ष्या से एक बार के लिए बच सकता है, पर प्रतिष्ठा की जो वासना जो हृदय में एक बार बसी है ये जल्दी से जाती नहीं है, और ये प्रतिष्ठा स्वयं भगवान निकाल लेते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त बनता है उसको ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिलती। आप देखिए, उसको इस जगत में लोग बहुत उसको पुकारते नहीं है, उसका नाम नहीं लेते, पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं प्रतिष्ठित, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद है ना, उनको कौन नहीं जानता, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनको कौन नहीं जानता। तो इस तरह से कुछ होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। हमारे कुछ आचार्य हैं जो बहुत फेमस है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो ये लोग कुछ फेमस है, ये लोग एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्योंकि ये वैसे नहीं है जिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, ये वैसे जिनके बिना भगवान नहीं रह सकते। आप देखिए, है ना, तो ये एक डिफरेंस है। तो वो बताते हैं कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर की ये प्रतिष्ठा की भावना है, और दूसरी ये एक और अनर्थ की हमको दर्शाता है। वो दूसरा अनर्थ ये है, इंद्र भक्ति में रहते हुए इंद्र तृप्ति करना। ये बहुत खतरनाक अनर्थ है कि व्यक्ति भक्ति में तो है, पर फिर भी जो इंद्र तृप्ति है इसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है। तो तब भगवान ये बताते हैं कि देखिए ये कब होता है, ये अनर्थ क्यों आता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं करता है। जैसे आप देखिए, ये श्री दामाद थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते तो श्रीमती राधा रानी इनको असुर नहीं बनाती ना। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी बोली, जो इनका जो व्यवहार है, जो बोली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बोली के थ्रू हम प्रार्थना करते हैं, और इसी बोली के थ्रू हम राक्षस, भगवान ही हमको श्राप देके राक्षस बना सकते हैं। ये सब खेल ही बोली का है। आप देखिए हमारी बोली कैसी है, इसीलिए आचार्य ये बताते हैं कि हमारी बोली एकदम मीठी होनी चाहिए, इतनी मीठी होनी चाहिए कि हमसे जो सबसे ज्यादा ईर्ष्या करता है व्यक्ति संसार में, वो व्यक्ति भी हमारी बोली सुन के ये कहे कि ये व्यक्ति बोलता तो बहुत मीठा है, ये किसी की निंदा नहीं करता। मीठी बोली का एक दूसरा मतलब ये भी है कि हम किसी प्रकार की निंदा ना करें, हमको कभी किसी प्रकार की निंदा में कोई रुचि नहीं, क्योंकि जब बोली मीठी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बोली मीठी हो जाने के कारण हमें दूसरों को आदर देने की क्वालिटी सीखनी होगी, अपने प्रति आदर लेने की क्वालिटी से मुक्त होना होगा, है ना। तो कृष्णा वो जो एक घूसा मारते हैं, जो एक फिस्ट, अपना एक मुक्का जो मारते हैं, वो ये है, आदर खत्म करना है, अपने आप को डंडा स्वयं हमें मारना पड़ेगा। इसलिए शिल हमारे जो श्रीपाद बोलिए या शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या बोलते हैं कि रोज सुबह जूते से अपने आप को मारो और रोज शाम को झाड़ू से अपने आप को मारो। इसका मतलब क्या है, क्यों वो इस तरह से बोलते हैं हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो इसीलिए ये इस तरह से बोलते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो जूते से मारो अपने आप को कि भक्ति करनी, और किसी प्रकार का हमको, आप देखिए, ये मान प्रतिष्ठा की भावना नहीं चाहिए। और झाड़ू से मारने का मतलब है जो सुबह से लेकर रात तक जो भी गंदगी अपने अंदर लिया तो झाड़ू से मार के उसकी सफाई करनी है। तो रोज सुबह शाम अपने आप को जूतों से और झाड़ू से मारना है। जब ये स्थिति हम करेंगे अपने साथ, जब इस तरह से अपने आप को रोज कोसेंगे, अभी क्यों मेरे अंदर ये गंदी भावना है, क्यों मैं इस पर पड़ा हुआ हूँ, क्यों मुझे आज भी प्रतिष्ठा चाहिए, ये। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हमें 100% ये देखना चाहिए कि आज भी भक्ति में आने के बाद भी मेरी कहाँ कहाँ जगह आ सकती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी क्या बताते हैं, आप देखिए, श्रील प्रभुपाद भी ये बताते हैं कि इवन इफ यू आर अटैच्ड टू अ गुलाब जामुन, हाँ, यू विल गो टू अ हेलिश प्लैनेट। आप तभी भी नर्क में जाओगे अगर आप गुलाब जामुन से भी अगर अटैच है तो इसलिए हमको समझना है कि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कहाँ कहाँ भगवान को छोड़ के आज भी कहाँ कहाँ हमारा अटैचमेंट है, कहाँ कहाँ आज भी हमारा जो लगाव है
वो कहाँ कहाँ है। क्योंकि भक्ति में रहते हुए आप देखिए संकटाचूर कौन बताया जाता है, जो भगवान से उनके भक्तों को दूर कर रहा है। ये जो इंद्र तृप्ति की भक्ति में रहने के बावजूद जो इच्छा है, ये दिखता तो यही है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम दूसरों से तो श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा के कारण हमको क्या लगता है हम दूसरों से बहुत श्रेष्ठ है और हम भक्ति कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है, हमको ही भगवान पिटाई करके भगा देते, कहते चाहिए नहीं चाहिए तो हमें। आप देखिए ये भावना है, भगवान किसी भी रूप में हमें नहीं चाहेंगे, भले ही हमको ये अंदर से अहंकार आ जाए कि भाई हम तो भाई बहुत अच्छे भक्त हैं और आज भी इंद्र तृप्ति करते हैं और लोगों के सामने प्रूव करने में लगे, देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूं, मैं कितना शुद्ध भक्त हूं। तो ये ध्यान देना, एक प्रतिष्ठा की भावना, और ये प्रतिष्ठा की भावना के कारण कितने लोग अपना ही गुणगान करते हैं। हाँ, अपने मुंह मियां मिट्टू कहते हैं कुछ भक्तों, वो अपने ही गुणगान करते रहते हैं। हाँ, तो ये सब चीजों पे बारीकी से ध्यान देना चाहिए हर भक्त को, एकदम बारीकी से। मैं कुछ दिन पहले हमारे मेरे स्पेशली बहुत प्रिय हैं भूरीजन महाराज, मैं उनके साथ था, तो भूरीजन महाराज भी ये बताए थे कि देखिए भक्ति जीवन में जो अनर्थ है, स्पेशली ये प्रतिष्ठा की जो अनर्थ है, ये बहुत सूक्ष्म रूप से अंदर घुसा हुआ है। तो हमको अपने आप को बार बार रिफाइन करना पड़ेगा, अपने आप की रोज धुलाई करनी पड़ेगी, हमको रोज अपने आप को चेक करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत टटोलना पड़ेगा बहुत बारीकी से कि आज भी हम कहाँ कहाँ, जहाँ भक्तों ने हमको देखिए सम्मान नहीं देता तो तुरंत टच हो जाते हैं। हर किसी को आज भी सम्मान चाहिए, अपनी गलती तो कोई बताए नहीं, भक्ति तो मुझे जैसे पसंद है मेरे को तो वैसे ही करनी है। ये भी प्रतिष्ठा का और इंद्र तृप्ति का एक गुण है। मुझे जैसी अच्छी लगेगी हम तो वैसी भक्ति करेंगे, ज्यादा हमको मत समझाओ, ज्यादा ज्ञान मत दो। और कितनी बार क्या करेंगे, हमको जैसी भक्ति करनी है ना, अपने सीनियर्स को, गुरु को, इन सबको वैसे ही मजबूर करेंगे, नहीं नहीं हमको तो यही करना है, हमको तो यही चाहिए। क्या होता है, इस चक्कर में अहंकार अंदर आ जाता है और ये लगता है कि हाँ हम तो देखो कितने धाम जाने का मौका मिल रहा है, कितनी भक्ति करने का मौका मिल रहा है, हम तो देखो 16 माला से ज्यादा माला कर रहे हैं, हम तो कितनी सेवाएं कर रहे हैं। लगता है क्योंकि शंखटाचूर भी स्वयं वृंदावन में रहते थे, आप देखिए, और गोपियों को उठा के भाग जाते हैं, पर फिर भी कृष्ण उन्हें स्वीकार नहीं करते। तो इसी प्रकार से हमें भी समझना है कि प्रतिष्ठा की जो भावना है, हर स्थिति में प्रतिष्ठा चाहिए, और भक्ति में रहते हुए इंद्र तृप्ति करना, ये शंखटाचूर जो राक्षस है उसके समान है। भगवान हमें मार के भगा देंगे, हमारा वध करके हमको अपने से दूर कर देंगे। आप देखिए, है ना, हम भक्ति सोचते हैं अरे हमको कौन देख रहा है, पर भगवान हृदय में बैठे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, हम क्या किस समय क्या सोच रहे हैं, किस समय हम अपना गुणगान करना चाह रहे हैं, किस समय हम दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को महान दिखाते हैं, ये तुरंत भगवान समझ लेते हैं हृदय में। आप देखिए, तो ये जो शंखटाचूर है, ये इतना महत्वपूर्ण, हमको श्री भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, इसको समझना होगा। क्योंकि प्रतिष्ठा की जो भावना है, कब चिढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा नहीं मिली तो कब भक्तों से चिढ़ जाएंगे, उनसे कब गलत तरह से व्यवहार कर देंगे, कब निंदा कर देंगे, कब भक्ति जीवन में इंद्र तृप्ति से अटैच हो जाएंगे, आज भी आप देखिए उसमें फंस जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि आज भी हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी चलाने के लिए भक्ति जीवन में अपने गुरु को के हिसाब से चल रहे हैं, कि गुरु को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सीनियर को उनके हिसाब से हम चल रहे हैं कि सीनियर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पे हमको बहुत जोर से ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस बात पे जिस दिन ध्यान दे देंगे और बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली, मतलब बहुत बारीकी से जब अपने आप को चेक करेंगे, तो पाएंगे हम इसी प्रकार के व्यक्ति हैं, जहां भक्ति जीवन में भी सिर्फ अपनी चलाना चाह रहे हैं, सीनियर को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, गुरु से भी सिर्फ माया ही मांगते हैं। आप देखिए इस जगत में, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर जब तक इसका वध नहीं करेंगे, हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे, और कृष्ण क्या, बलराम जी भी हमको, आप समझिए, देखेंगे नहीं।
तो ठीक है, इसको और डिटेल में बहुत तरह से समझाया जा सकता है, पर समय का देखिए आभास है। पर कहने का मतलब है सिर्फ इसको हमको ये समझना है कि अहंकार जो है ना, ये अहंकार हमको इंद्र तृप्ति और प्रतिष्ठा की भावना दिलवाता है। ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने कृष्ण संहिता में बताते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि ये जो शंखडासुर है, ये असुर वास्तविकता में हम सबके अंदर है। अब इसको निकालने के लिए पहले वो जो मणि है, मणि क्या है, इस जगत की जो चकाचौंध है जिसके प्रति आज भी हम आसक्त हैं, इसको पहले निकालना होगा। आप देखिए, तब प्रतिष्ठा निकलेगी, है ना। इसके प्रति जो अटैचमेंट है, इंद्र तृप्ति करने का जो अटैचमेंट है, तब निकलेगा। तो इस चीज पे, इन दोनों पॉइंट्स पे हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भक्ति में रहते हुए इंद्र तृप्ति करना, और दूसरा सारे आचार्य बता रहे हैं कि सारे अनर्थ निकल जाएंगे पर प्रतिष्ठा जल्दी से नहीं निकलती हमारे हृदय से। ये अनर्थ को निकलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो हम सबको पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए कि कहाँ मैं किस तरह से अटैच हो गया हूँ। इसीलिए जो एक बात मैंने आपको क्या बताई, क्यों असुर बने ये श्री रामा, क्योंकि बोली पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम सबकी बोली कैसी है, बोली में मिठास है या कड़वापन है। जहां भी कड़वापन आ गया बोली में, तुरंत उसका फल मिलेगा मिलेगा और जरूर मिलेगा। भले फिर उसके बाद हम पश्चाताप करने पर, अगर हमने भक्तों के प्रति कटु वचन बोल दिए तो निश्चित रूप से हमको उसकी सजा मिलेगी और मिलेगी। अरे भगवान के सबसे प्रिय सखा श्री दामा तक नहीं बच पाए तो हम जैसों का तो कहना ही क्या है। आप देखिए, इसीलिए बोली एकदम मधुर होनी चाहिए। उस बोली में सिर्फ भक्तों के प्रति गुणगान ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए ध्यान क्या देना है, अपनी बोली पे ध्यान देना है ना। ये बोली क्यों ऐसी हो जाती है, क्योंकि जब हमारे अंदर ये शंखडासुर अंदर घुस जाता है ना, तब बोली ऐसी हो जाती है, हमारी एकदम कड़वी कठोर बोली बन जाती है। तो आशा करते हैं आज की इस कथा से कुछ शिक्षाएं हमें मिली हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं से हम भगवान के करीब आके जो रागन हुआ भक्ति है, भगवान की प्रेममय भक्ति है, वो प्राप्त हो सकती है। आप देखिए, इसको इस तरह से बताया जाता है, अगर शंखडासुर राक्षस हमारे अंदर से निकल गया तो निश्चित रूप से व्यक्ति को भगवान की प्रेम भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो आशा करते हैं हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे भक्तों की, वैष्णव की कृपा से, उनके सपोर्ट से हम इस राक्षस को अपने अंदर से निकालें और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में आगे बढ़े और भगवान की जो दिव्य सेवाएं हैं उसमें लगे। तो आप सब आए, आप सबने सुना, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। कल मेरी एक बहुत ही प्रिय एक लीला है, अरिष्टासुर, जिसके कारण राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य होता है। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लीला में से एक और लीला है, और ये कैसे आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है, फिर वहाँ से कैसे भूम वृंदावन में आती है। तो इस तरह से हम कल चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।